Hi everyone. So as I told you yesterday that I'm going to explain what is 88 portal और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ बताओ क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज़ लास्ट ईयर मैंने कुछ रिचुअल्स करवाए थे एंड मुझे पता चला कि उन रिचुअल्स से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने मुझे बताया। सो ऑनेस्टली जब इस तरह का हाई एनर्जी पोर्टल्स ओपन होते हैं, मैं नॉर्मल नहीं रहती हूँ। आई फील इट। सो पार्डन मी, हो सकता है कि मैं बीच बीच में अपने आप में ना रहूँ, और पॉसिबल है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि वॉट इट इज़, बिकॉज आई एम ऑलरेडी कंज्यूम्ड बाई द एनर्जी एंड आई एम trying to align myself with this energy because these energies are very powerful, very 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 powerful and very life changing. What it is actually, what is Lionsgate? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊँ तो इट इज़ सन इन लियो। दोनों बहुत पावरफुल हैं। सन इज़ द किंग ऑफ प्लैनेट्स एंड लियो इज़ द शेर, वेरी करेजियस एंड पावरफुल। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं, दोनों एक ही जगह पर आते हैं, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ पावरफुल एनर्जीज आउटसाइड। एंड एट द सेम टाइम द स्पिरिचुअल सन, दैट इज सीरियस, वो भी इनके साथ एक ही अलाइनमेंट में आ रहे हैं। और अर्थ कल के दिन में ये सब एक साथ एक लाइन में ऐसे अलाइनमेंट में होंगे। एंड ऑब्वियसली जब ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स इस तरह से एनर्जीज वो बाहर देंगे, अपना पावर बाहर देंगे, तो उस पावर का रिफ्लेक्शन हम सब पे पड़ेगा। स्पेशली उन लोगों पे तो पड़ेगा ही जो एनर्जी के साथ काम करते हैं, जो एनर्जी से ही इफ़ेक्टेड होते हैं, लाइक पीपल लाइक अस। और बाकी अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको समझ में आता है, हो सकता है कि आप एनर्जी वर्कर नहीं हैं, बट आपको समझ में आता है, यू कैन रीड द ऑरा, यू कैन फील द ऑरा, यू कैन फील कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके इमोशंस में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देन यू ऑल्सो कैन टेक द एडवांटेज ऑफ 88 पोर्टल to bring some major life changes in your life. Major, and major means it's really major. हमारे ऑरा पे, हमारे मेंटालिटी पे, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी क्लैरिटी पे, हमारी जर्नी पे, सब पे इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, ऑल्दो इट इज़ इन अ पॉजिटिव वे. This kind of portals are very important, and you can expect few more portals after 8-8. 11-11 is there. You all know that this is the portal of manifestation. Then 12-12, and the last one is 21-12. इस पोर्टल से जाते हुए ना, धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में, इट्स काइंड ऑफ गिविंग यू द चांस, द अपॉर्चुनिटी टू एलिवेट, टू कंप्लीट योर जर्नी। आप अभी जिस जर्नी में हैं, उस जर्नी का मेन कोर्स क्या है? दैट यू हैव टू हील योर पास्ट, द पास्ट लाइफ्स। यू हैव टू क्लीन योर कार्मिक डेब्ट्स, क्लियर योर कार्मिक डेब्ट्स, एंड देन हील योर सेल्फ। और उसके बाद आगे बढ़िए, बिकॉज देयर आर मोर चैप्टर्स फॉर यू टू लर्न। और वो चैप्टर्स आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स, आपके कर्मास, आपके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस उसके साथ आते हैं, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट कि ये सब कुछ मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। दैट्स हाउ अ सोल ग्रोज। सो हाउ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर 88 पोर्टल। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पोर्टल सुनने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, लायंस गेट पोर्टल। लायन इज वॉट? लायन इज वेरी करेजियस, दहाड़ता है ना। सो कल के दिन में वो एनर्जी आपको मिल सकता है जहाँ पर आप अपने अंदर के सोए हुए उस लायन और लायनस को जगा सकते हैं, and you can actually take a step ahead towards your goals. आपको वो करेज मिल सकता है अगर आपने एनर्जी के साथ अलाइनमेंट किया। तो आप, अगर नहीं, मैं तो कहूँगी कि आप अलाइनमेंट कीजिए एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पावर, और अपने डर को पीछे छोड़ते हुए, अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ते हुए, और उस न्यू एनर्जी में टैप कीजिए।
इट्स व्हेन आई से पोर्टल, इट डजंट मीन कि वो एक दरवाज़ा आपको दिखेगा, नो, वो पोर्टल दिखता नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर, वो होता है। You have to take that step, you have to be that courageous, you have to be in your mindset that okay, I want to shift, I want to take a step ahead, वो तभी हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ लायंस गेट, द गेटवे ऑफ करेज। सो मूव फॉरवर्ड विद द करेज। अब आते हैं इस पोर्टल पे आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, what you can do is letting go. I know this is very tough, very tough. जब भी मैं ये बात बोलती हूँ सबका क्वेश्चन ही होता है, हाउ वी कैन लेट इट गो, इट्स नॉट दैट ईजी, एंड आई डू एग्री विद यू कि हाँ इट्स नॉट दैट ईजी, बट आप पकड़ के भी क्या करोगे। सो अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप अपनी अलमारी में उन ड्रेसेस को रख रहे हो जो ड्रेसेस आप पहन ही नहीं सकते, उसका ट्रेंड चला गया, साइज़ आपको नहीं आता, किसके लिए रखोगे, वाई यू वॉन्ट टू कीप इट, राइट। सो दैट्स वाई letting go is very important, everything which is not serving you। और इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि आप बाहर चीज़ों को देख रहे हो कि बाहर जो है किसी इंसान को जाने देना या इस संसार को छोड़ देना, नॉर्मली लोग यही बोलते हैं छोड़ दो, डजेंट मीन कि छोड़ देना। लेटिंग गो इज व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, लेट दैट गो। ये आपकी अपने हैबिट भी तो हो सकते हैं, ये आपके अंदर आपकी सोचने का तरीका भी तो हो सकता है, ये आपके अंदर आपका अनहील्ड पार्ट भी तो हो सकता है जो हर बार आपको घुमा फिरा के एक ही लूप में घुमाता है। इट कैन बी योर वे ऑफ लिविंग द लाइफ। एनीथिंग विच इज़ नॉट लेटिंग यू ग्रो, लेट इट गो, जाने दो उसको। सो दिस इज़ द पावरफुल पोर्टल व्हेन यू कैन लेट इट गो, बट वही करेज होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ पोर्टल इज ऑलवेज हेल्पिंग यू टू ग्रो, और ग्रोथ कभी भी नहीं होता व्हेन यू आर कैरिंग बैगेजेस विद यू। ग्रोथ कभी भी नहीं होगा व्हेन यू आर नॉट हील्ड। ग्रोथ का एक्चुअल मीनिंग हील होना ही है। जिस तरह से भगवान ने आपको फर्स्ट टाइम इस दुनिया पे भेजा था एज अ सोल, क्लीन सोल, जब आप लेट गो करते हो ना, आप अपने ऊपर जो दाग लगे हुए हैं ना, उन दागों को छोड़ना शुरू करते हो, वो फेड होना शुरू करता है, और जब वो फेड होता है देन ओनली यू कैन हील। और जब आप हील होते हो तभी आप ग्रो करते हो, एंड ग्रो बाय सेइंग कि ग्रो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से मटेरियलिस्टिक ग्रोथ, दैट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज गोइंग टू हैपन विद यू व्हेन यू स्टार्ट लेट गो वो सब चीज़ें जो आपके लिए बेस्ट नहीं है। सेल्फ हीलिंग तब होती है जब आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, योर जर्नी। सो घूम फिर के सब कुछ आपका जो स्पॉटलाइट है वो आपके ऊपर आता है, दैट यू हैव टू डू इट। आप करिए अपने ऊपर काम। सो हील योर सेल्फ, एंड वंस यू आर हील्ड आपका ग्रोथ निश्चित है, आप ग्रो करेंगे, ह्यूमन लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी। एलिवेशन भी होगा, और इस दुनिया में जो आप भोगने आए हो वो भी भोग कर ही जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मुझे सिर्फ सोल का ग्रोथ ही नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ द वे आई वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। ऑफकोर्स यू विल। आप भगवान ने जो बोला वो सुनो, देन भगवान वो सुनेंगे जो आप बोल रहे हो, बट फॉर दैट यू हैव टू कन्विंस द सुपर पावर, यू हैव टू कन्विंस दैट ओके आई एम रेडी टू टेक इट ऑल, बट उससे पहले जगह खाली करना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू हील। So once you are healed or in your healing journey, now you will get the ability to manifest what you want. मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन ए पेपर कल के दिन में, एंड कीप इट इन योर वॉलेट। और मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। यू कैन ऑल्सो कीप इट इन अ स्मॉल बॉक्स, उसको ओपन मत कीजिएगा जब तक वो फोन ना जाए। सेकेंड इज़ कीप योर इंटेंशन वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, डुअलिटी में मत रहिएगा। अगर आप रहेंगे तो भी मैं बताऊं, कल की एनर्जीज इतने पावरफुल हैं कि आपका माइंड सेट कर दिया जाएगा, और यू विल गेट काइंड ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि सिर्फ 8 पोर्टल ही नहीं है, देयर आर मेनी अदर प्लानिटरी मूवमेंट्स हैपनिंग दिस टाइम जो क्लैरिटी के लिए ही है। बिकॉज मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सो इन लास्ट 2 years आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, तो सैटर्न इज़
गोइंग बैक टू चेक कि आपने वो लेसन लर्न किया है या नहीं। तो उसमें से एक मेजर जो सैटर्न आपको अपने लाइफ में देते हैं ना, दैट इज़ क्लैरिटी। आपको आपका पाथवे क्लियर करना। सो व्हेन आई एम सेइंग लेटिंग गो, ऑल्सो रिमेंबर दैट ये वो टाइम हो सकता है जब, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, एट एट पोर्टल भी है, तो ये वो टाइम हो सकता है जब आपकी लाइफ से उन सभी लोगों को हटाया जाएगा जो आपकी जर्नी से अलाइंड नहीं है, या जिसके लिए आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, इल्यूजन में है, और ये लोग आपकी लाइफ से हटेंगे। एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैव सीन इन लास्ट फ्यू ईयर्स हैपनिंग कि लोग आपकी लाइफ से जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ योर एनर्जी इज़ नॉट मैचिंग देयर्स। सो एक पौधा जब बड़ा हो रहा है, उस पौधे के नीचे जो पत्ते लगे हुए थे, वो पौधा बढ़ रहा है, तो वो पत्ते साथ साथ नहीं बढ़ेंगे, वो गिर ही जाएंगे, है ना। दैट मीन्स योर फ्रीक्वेंसी इज राइजिंग एंड देयर दे आर सेम एट दैट लोअर फ्रीक्वेंसी, तो वो आपके साथ आगे नहीं आएंगे, वो छूट जाएंगे। सो ऐसा कुछ हो रहा है तो डोंट थिंक अबाउट इट कि मैंने क्या गलती की। किसी ने कोई गलती नहीं की। इट्स जस्ट द फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी लेवल इज नॉट मैचिंग एनी मोर, दैट्स वाई दे आर फॉलिंग अपार्ट। ओके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? माइंड इट। जैसे मैं अभी बहुत अलग ही एनर्जी में हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 डेज आई एम ट्राइंग कि मैं खुद को काम रखूँ। पानी ज़्यादा पीजिए, कीप योर सेल्फ काम, ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, बिकॉज जब आप केओटिक सिचुएशन में होते हो ना, या बहुत ज़्यादा क्राउड में होते हो, आप अपने आप को कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब अदर्स। और ऐसे पोर्टल्स में खुद को ऑब्जर्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, टेक प्रॉपर रेस्ट। नींद आ रही है तो सो जाइए, बिकॉज जब आप सोते हैं तभी आपकी रीवायरिंग होती है। यू नो, जब मुझे ये सब बातें बताई जाती थी ना, आज से 6-7 ईयर्स पहले, अम, जिनसे मैंने सीखना शुरू किया था, नॉट एक्चुअली सीखना, किसी ने मुझे बताना शुरू किया था ये सब कुछ, और वो बातें मुझे समझ में नहीं आती थी तब कि ये कैसे होता है। बट नाउ आई कैन एक्चुअली फील इट ऑल। वो मुझे बोलते भी थे कि वन डे यू आर गोइंग टू डू दिस, और मुझे तब पता नहीं था कि दैट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है। पानी पीजिए, इंटेंशन को क्लियर रखिए, क्लैरिटी में रहिए, कीप योर सेल्फ ओपन टू रिसीव द एनर्जीज, द हाई पॉजिटिव एनर्जीज, एंड ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट ये एक प्रेयर की तरह ना अपनी डेली लाइफ में भी बोलिए। जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, इसे एज अ प्रेयर कहीं पे लिख लीजिए, और इसको आप अपने डेली लाइफ में भी बोलना शुरू कीजिए, एंड देन सी हाउ मिरेकलसली योर लाइफ चेंजेस। ओके। सो इट्स whatever is not in alignment with my life, my journey, remove it from my path. I want you to bring all those energies in my path which is aligned with my journey, which is for my highest good, and which is going to help me in my well being. I am unknown to the path. I don't know what is for my highest good. So I surrender it to you. Please align me with my highest good. Please align me with my highest version. Please align me with my highest destiny. सो ये प्रेयर अपनी डेली लाइफ में रखिए। जिन्होंने मुझसे पूछा कल क्या करना है, मैं पहले सोच रही थी कि शायद मैं मेडिटेशन करवाऊंगी, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं खुद उस जोन में नहीं हूँ। सो दिस प्रेयर इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इसे आप अपने लाइफ में रखिए, रेगुलर बोलिए, एंड देन सी व्हाट चेंजेस कमिंग इन योर वे। ओके। एंड नाउ द लास्ट, सी मैंने लिख के रखा, बिकॉज आई नो कि मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, भूल जाऊंगी। या सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। इफ़ यू स्टिल थिंक दैट देयर इज समथिंग यू वांट टू नो, ड्रॉप मी अ मैसेज। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर। सो कल का दिन यूज इट फॉर योर हाइस्ट गुड। 8/8 is the date. If you can align 8:08 with this date, that is going to be very 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 powerful. ठीक है, मतलब 4 टाइम 8 हो गया. So try it. Always remember, when it is 8, it's a sign of infinity, right? So infinity sign आपको
वही देता है जो आप बाहर कर रहे हो। सो बाहर वही दीजिए जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। डोंट गिव इट टू एनीवन व्हिच यू डोंट वांट फॉर योरसेल्फ, एज कर्मा इज गोइंग टू हिट बैक। आपकी लाइफ में वो आएगा जो आप दूसरों को दोगे। And this date is always trying to tell you, the number 8 is always trying to tell you that it always comes back. So remember that always. Okay?